दो प्रकार के अफवाह तंत्र है, एक हिमालयी अफवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। हिमालय अफवाह तंत्र में 3 प्रमुख नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीप किसको कहते हैं? प्रायद्वीप किसको कहते हैं? सबसे पहले ये तो पता है ना, वो स्थान जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो। अब जैसे ये देखो, इधर भी पानी है, इधर नीचे से भी पानी है, यहां तक पानी है, तो ये जो भाग है ये प्रायद्वीपीय भारत है। और वो स्थान जो तीनों ओर से स्थल से घिरा हुआ हो, स्थल है और ये जल है, इसको कहेंगे खाड़ी, ठीक है। और एक ऐसा स्थान जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, ये स्थल है और ये तीनों ओर पानी है, इसको कहेंगे प्रायद्वीप, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत के जल तंत्र के बारे में, अफवाह तंत्र के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं। उससे पहले आप ये समझ लो कि भारत में जल विभाजक रेखा कहां से कहां तक है। तो ऊपर यहां से शुरू करते हैं और ये लेके और यहां, और ये भारत की जल विभाजक रेखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, इससे इस साइड वाला जो भी पानी है वो अरब सागर में जाएगा और इससे इस साइड वाला है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगा। और ये जो दक्षिण भारत में ये जो जल विभाजक रेखा है, बिल्कुल तट के पास पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट ये जल विभाजक रेखा बनाता है, यानी बिल्कुल तट के समानांतर चलता हुआ इधर जल विभाजक बना लेता है। यानी कि इस इधर वाले भाग की ढलान जो है, नदियां जो भी निकलेगी, पानी निकलेगा, वो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, और इधर वाला जो भी निकलेगा वो जाएगा अरब सागर में। अब मुख्य रूप से हम लोग बात करते हैं कि इधर कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत में। तो प्रायद्वीपीय भारत में जाने से पहले सबसे पहली जो है अपन राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान में एक नदी है जो अरब सागर में जाती है और उसका नाम है लूणी। हम लोगों ने केवल लूणी नदी देखी होगी ज्यादातर ने, और वो लूणी नदी अजमेर जिले के पुष्कर के पास जो नागा पहाड़ियां हैं वहां से ये नदी निकलती है। और ये नदी निकलती निकलती इसकी चलती हुई ये तिलवाड़ा स्थान तक, तो ये चलती है पश्चिम में, और तिलवाड़ा के पास आने के बाद दक्षिण पश्चिम में चलती हुई कच्छ के रण में जाके पहुंच जाती है। कच्छ का रण वहां तक जाती है। नित्यवाही नदी नहीं है, मौसमी नदी है, कभी पानी आता है कभी नहीं आता। अब जो मुख्य रूप से दूसरी नदियां जो है अरब सागर में गिरने वाली, उसमें एक गुजरात के, राजस्थान के उदयपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है साबरमती, और वो जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये खंभात की खाड़ी है। और साबरमती नाम आपने सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, नहीं सुना कभी? ये गुजरात की और राजस्थान से रवाना होती है, गुजरात में जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। एक जो नदी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी? सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है। वैसे सबसे लंबी नदी दूसरी है। प्रायद्वीपीय भारत में 2 नदियां इंपॉर्टेंट है जो अरब सागर में गिरती है। 2 नदियां कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती कहो या तापी कहो, एक ही बात है। एक ही नदी के 2 नाम है, तापी भी कहा जाता, कहीं कहीं तापी कहा जाता है, कहीं कहीं ताप्ती कहा जाता है। ये दोनों नदियां, एक जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक पहाड़ी के बारे में, अपन जब गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे थे तो आपको पता है वहां मैंने अमरकंटक की पहाड़ियां बताया था। अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती जो गंगा नदी में जाके मिलती है, उसका क्या नाम था? सोन नदी। वो यहां मेघालय की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों से, उसमें जो पश्चिम की ढलान है वहां से जो निकलती है वो तो है नर्मदा, और उसके पूर्व की ढलान है
वहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है सोन, और वो गंगा नदी में जाके मिलती है। तो एक ही स्थान है लगभग, वहीं से निकलती है, लेकिन उधर वाली ढलान है इसलिए वो वहां जाती है। ये नदी निकलती है नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहां है? मध्य प्रदेश, मेघालय की पहाड़ियां हैं वहां, मध्य प्रदेश से वो निकलती है। और ये नदी अपने दिशा से पश्चिम की ओर चलते हुए खंबात की खाड़ी में आकर अरब सागर में समाहित हो जाती है। यहां आने से पहले अपनी डेल्टा बनाती है और खंबात की खाड़ी में ये चली जाती है। इस नदी पर जबलपुर के स्थान के पास एक बहुत बड़ा प्रपात है, जल प्रपात। ऊपर से पानी खड्ड में जब नीचे गिरता है तो प्रपात बनाता है, और वहां पर जबलपुर के पास जो प्रपात है उसका नाम है धुआंधार प्रपात। धुआंधार, ऊपर से जब पानी गिरता है तो वहां से आपको एक धुआं सा उड़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम रख दिया धुआंधार प्रपात। तो ये जबलपुर के पास इस प्रपात बनाती है और आकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो भाग है ये खंबात की खाड़ी, आपको पता है क्योंकि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। ये कच्छ की खाड़ी है, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। ये अरब की बंगाल की खाड़ी क्योंकि तीनों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। अब उसके बाद एक मुल्ताई नामक स्थान है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तापी, और ये मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में होते हुए खंबात की खाड़ी में आकर समाहित हो जाती है। और ये जो नदियां हैं, दो ही नदियां इंपॉर्टेंट हैं, और ये नदियां जब आती है, इन नदियों के अलावा बाकी जितनी भी नदियां हैं दक्षिण भारत में, एक भी नदी विसर्प नहीं बनाती। विसर्प में समझते हो, बिल्कुल सीधी चलती है। विसर्प का मतलब एक नदी सीधी चलती है और एक नदी ये ऐसे चलती है। विसर्प बनाने वाली जो प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो ही नदियां हैं। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा की जो एक तरफ इसके रह गया है ऊपर अरावली पर्वतमाला और नीचे विंध्याचल पर्वतमाला, इन दोनों के बीच से जब निकलती है तो ये पहाड़ी इलाके में होने के कारण विसर्प बनाती है और भ्रंश घाटी में से होकर निकलती है। तो अगर कभी प्रश्न आया कि भ्रंश घाटी में से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, ये दो ही नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। दूसरा, ऐसी प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी कौन सी नित्यवाही नदियां हैं जो अरब सागर में जाके गिरती है? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ये दो नदियां जाके यहां खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद आप इधर जाओगे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में यही एक छत्तीसगढ़ से मुल्ताई, छत्तीसगढ़ से यहां से एक नदी निकलती है, और नहीं सॉरी, सिंहवा पहाड़ियां हैं, सिंहवा पहाड़ियां हैं, वहां पर एक नदी निकलती है और उसका नाम है महानदी, और ये जाकर कटक के पास जो नदी विभिन्न धारा में बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं? जब नदी विभिन्न धारा में बढ़ जाती है, डेल्टा। तो यहां वो डेल्टा बनाकर यहां वापस बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है, और यहीं पर एक जो उड़ीसा की चिल्का झील है, आपने नाम सुन रखा होगा, चिल्का झील, वो यहां पर आई हुई है। तो यह छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में बहती है, और उड़ीसा से बहते हुए कटक में जाकर यहां समाहित हो जाती है। कटक जो है, कटक के पास, कटक एक और इंपॉर्टेंट है, कटक जब भी आएगा, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र है। भारत में अगर कभी प्रश्न आए कि भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, आपका उत्तर होगा कटक। कौन सी नदी पे? महानदी पे। और इस नदी पे, महानदी पे, एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है? महानदी पे। ये यहां पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ से रवाना होती है सिंहवा पहाड़ियों से, और सिंहवा पहाड़ियों से रवाना होकर ये कटक में जाकर समाहित हो जाती है, और इसकी पूर्ण जो लंबाई है 851 किलोमीटर है। कितनी है? 851। अपने नर्मदा के बारे में बात करें तो नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर, तापी की लंबाई है 724 किलोमीटर, और महानदी की जो लंबाई है 851 किलोमीटर।
इसके बाद दक्षिण में और नीचे बढ़ते हैं तो एक महाराष्ट्र का स्थान है नासिक, नाम सुना है नासिक। उस नासिक के पास एक पहाड़ियां है त्रिंबक पहाड़ियां, और उसी के पास एक और स्थान है जो प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा, पंचवटी। रामायण अगर आपने पढ़ा है, रामायण के बारे में सुना है, तो यही त्रिंबक के पास यहां पंचवटी भी है। पंचवटी में भगवान राम गए थे, वहां रहे थे 13 वर्ष के, जब उनको वो 14 वर्ष का वनवास मिला था, वो पंचवटी में गए थे और वहां से माता सीता का वो हरण हुआ था, शायद आपको पता हो तो। रामायण कभी पढ़ी है तो, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं। वहां से वो जो है वो त्रिंबक पहाड़ियां हैं, वहां नासिक के पास एक नदी निकलती है और वो उस नदी का नाम है गोदावरी। क्या नाम है? उसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इस गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। प्रश्न आता है कभी कभी, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। ये कहां से निकलती है? नासिक के पास त्रिंबक पहाड़ियों से निकलती है। और ये जब चलती है तो आगे इसमें की एक सहायक नदी है पैन गंगा, वो आके इस पे मिलती है और आखिर में राजमुंद्री नामक जो आंध्र प्रदेश का एक स्थान है, किसका है? आंध्र प्रदेश में, उसमें जाकर वहां ये अपना डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा एक महाबालेश्वर की पहाड़ियां हैं, वहां से नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी आगे चलती है और उसमें एक नदी जो है तुंगभद्रा मिलती है। और तुंगभद्रा नदी की शुरुआत 2 नदियों के से हुई है, एक का नाम था तुंग और दूसरे का नाम था भद्रा। भद्रा और तुंग आपस में मिलकर तुंगभद्रा का निर्माण करती है और ये फिर कृष्णा की सहायक बन जाती है और कृष्णा नदी वापस विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश है वहां पर जाकर अपना डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर 2 बड़े बड़े बांध बनाए हुए हैं। इस नदी का नाम क्या है? कृष्णा। कृष्ण जब छोटे थे तो क्या खाते थे? माटी। और ठीक है ना, और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने जो किसको मर्दन किया था? नाग का, शरभ का, तो कालिया नाग का किया था। तो यहां पर 2 बांध बने हुए बड़े डैम है। एक का नाम है अलमाटी, माटी। नदी का नाम कृष्णा, माटी खाते थे, पहले माटी खाई और उसके बाद आगे जो बांध है इसका नाम है नागार्जुन डैम, नागार्जुन बांध। ये दोनों ही अलमाटी और नागार्जुन डैम जो बने हुए हैं ये कृष्णा नदी पे बने हुए हैं। और ये जो है उद्गम स्थल क्या है? महाबालेश्वर है। और जाकर आखिर में ये डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में कहां गिरती है? विजयवाड़ा में गिरती है। और इस कृष्णा नदी की कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर। इसके नीचे जब जाएंगे तो आपको ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां जो कुर्ग जिला है वहां है और वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कावेरी। और इस नदी के किनारे एक दक्षिण भारत का बहुत बड़ा शहर है मदुरई, उसके साथ वो जाकर यहां समाहित हो जाती है। तो और कावेरी की कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। तो इस तरीके से दक्षिण भारत में अगर प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है उसमें सबसे लंबी जो नदी है उस किसका नाम है? वो कौन सी है? और गोदावरी नदी है। और गोदावरी कहां से निकलती है? नासिक के पास जो त्रिंबक पहाड़ियां वहां से निकलती है और राजमुंद्री में जाकर गिरती है, तो समाहित होती है। इस प्रकार से मुख्य रूप से, वैसे तो छोटी बड़ी और भी नदियां हैं लेकिन मुख्य रूप से यही है। दामोदर नदी के बारे में हम लोग यहां पढ़ चुके हैं। वो यहां से गंगा में जो हुगली नदी आती है, गंगा का एक भाग है, ये गंगा जा रही है, ये पद्मा है। यहां गंगा से एक नाला फंटा जिसका नाम था हुगली, उसका नाम रखा हुगली नदी। ठीक है ना। देखो ये नदी आ रही है और इसके अंदर साथ में और नदियां आके मिलती है, तो ये होती है उसकी उप नदियां या सहायक नदियां। समझ गए? और ये नदी जा रही है, इसमें से एक अलग आ जाती है, अलग हो जाती है, फिर वापस नहीं मिलती है, उसको कहते हैं वितरिका। क्या? वितरिका। तो ये जो
हुगली है, ये किसकी वितरिका है? गंगा नदी की, गंगा की वितरिका है। और उसके साथ में आकर ये आपकी कौन सी नदी मिलती है? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर। तो ये जो मिलने वाली है ये दामोदर नदी है, जो कि झारखंड के जो पठारी, इसको पठारी नदी भी कहते हैं क्योंकि या कोयला नदी काला पानी लाने वाली है, और ये कोयला क्षेत्र के ऊपर से आके चलती हुई आती है। बंगाल का इसको शोक भी कहते हैं। तो ये नदी के बारे में आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी।